नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद दुनिया भर में खलबली बढ़ गई है। इस नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में डर है और लोगों के मन में तमाम सवाल है। इसी बीच वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ उसकी वैक्सीन पूरी तरह प्रभावी है। और इसी बीच खबर आई है कि कोचिंग भी खुल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग में 10 टीमों की भागीदारी को मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसे आगामी सीजन 2021 की जगह 2022 से लागू किया जाएगा। गुरुवार को अहमदाबाद में हुई इस बैठक में नई आईपीएल फ्रेंचाइजी को शामिल करने का मुद्दा सबसे अहम रहा। हरियाणा के जिंद जिले के उचाना में किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले बनाए गए हेलीपैड को फावड़े से खोद डाला। इतना ही नहीं, किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। दरअसल दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर को आज इस हेलीपैड पर लैंड करना था। पहली बार खुद रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ अपनी शादी पर मोहर लगाई है। हाल ही में राजीव मसंद को दिए एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के बारे में बात की, साथ ही शादी के प्लान्स भी बताए। रणबीर ने बताया कि लॉकडाउन में दोनों ने साथ में वक्त बिताया है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के चलते अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे भारत ने एक और अहम काम किया है। सशस्त्र सीमा बल ने 22 बॉर्डर आउटपोस्ट तैयार किए हैं। इससे एसएसबी को भारत भूटान सीमा के पास महत्वपूर्ण स्थानों को तैनात किया जा सकेगा। अब एसएसबी के पास ऐसे कई अहम बॉर्डर आउटपोस्ट हो गए हैं जो समुद्र स्तर से 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। मुंबई के कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड के निर्माण को लेकर हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। मुंबई से सटे ठाणे महानगर पालिका में सत्तासीन शिवसेना ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। दूसरी ओर बाड़मेर बंदरगाह को लेकर भी शिवसेना ने विरोधी रुख अपनाया है। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.14% की तेजी के साथ 529 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.09% अंक की बढ़त के साथ 13,749 के स्तर पर बंद हुआ। 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर घरेलू शेयर बाजार बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 24,712 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,01,23,000 हो गई है और इनमें से स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 96,93,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह 8 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के कारण 312 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी प्रकार मौत की संख्या बढ़कर 1,46,000 हो गई है। दिल्ली पुलिस ने रागिनी तिवारी उर्फ जान की बहन के खिलाफ सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने रागिनी तिवारी के खिलाफ आईपीसी 153 के तहत केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में आंदोलन कर रहे किसानों को सोशल मीडिया पर धमकी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो कह रही थी कि 17 दिसंबर तक अगर किसान सड़कों से नहीं हटे तो वह वही हाल करेगी जैसा उसने दिल्ली दंगों के दौरान जाफराबाद में किया था। कृषि कानूनों पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मार्च निकालने और राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कांग्रेस की कोशिशों के दौरान गुरुवार को प्रियंका गांधी सहित कई पार्टी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी ने इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। अगर आपको लगता है कि यह है तो यह सब अब बस आपकी कल्पनाओं में रह गया है।
किसान आंदोलन के मुद्दे पर गुरुवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन तक निकाले जा रहे कांग्रेस नेताओं के मार्च को रोक दिया गया। वहीं प्रियंका गांधी को इस दौरान हिरासत में ले लिया गया। हालांकि राहुल गांधी बाद में कुछ नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ किसान आंदोलन के मुद्दे को हल निकालने की मांग के साथ राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देने जा रहे थे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1 महीने से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। सरकार ने गुरुवार को एक और चिट्ठी लिखकर किसानों से बातचीत के लिए एक दिन और समय तय करने की अपील की है। चिट्ठी में लिखा है कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार गंभीर है। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को ही किसानों ने सरकार के पिछले न्योते को ठुकरा दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स समेत 51 लाख लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें पहले फेज में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सरकार ने वैक्सीन को रिसीव करने, स्टोर करने और प्रायोरिटी कैटेगरी के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू के अगले महीने आयोजन को अनुमति दे दी है। सरकार ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर लागू दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसका आयोजन किया जा सकता है। जल्लीकट्टू के लिए अधिकतम 300 प्रतिभागी और एक अन्य खेल अरगू विदुम निगाची के लिए अधिकतम 150 प्रतिभागियों को अनुमति दी जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।